इस वक्त की एक और अहम खबर आपको दे दें। रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉयज का प्रदर्शन, कश्मीर में काम करने वाले एम्प्लॉयज का ये प्रदर्शन, जम्मू में कर रहे हैं प्रदर्शन, कश्मीर से जम्मू ट्रांसफर की मांग कर रहे हैं। तो एक और अहम खबर, रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉयज का भी प्रदर्शन लगातार जम्मू में जारी है। कश्मीर में काम करने वाले एम्प्लॉयज का ये प्रदर्शन है, कश्मीर से जम्मू ट्रांसफर की मांग कर रहे हैं। तो लगातार मुख्तलिफ स्थानों पर हम देख रहे हैं कि ये जो प्रदर्शन है ये अब शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। सीधे रुख करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी मनोज कौल। मनोज जी, सीधी तफसीलात चाहेंगे, तस्वीरों के जरिए जरूर दिखाइए। हाँ, देखिए हिना, ये जो रिजर्व कैटेगरी के एम्प्लॉयज हैं, इनकी अपॉइंटमेंट जो हुई थी आज से कुछ साल पहले हुई थी जम्मू कश्मीर घाटी के अलग अलग क्षेत्रों में, और जब से वहां टारगेट किलिंग्स का सिलसिला शुरू हुआ है तब से ये सब लोग धरना पे बैठे हुए हैं। इनकी एक ही डिमांड है कि कश्मीर घाटी के अंदर जब तक टारगेट किलिंग्स का सिलसिला बंद नहीं होता तब तक उन्हें वहां जाने के लिए मजबूर ना किया जाए, क्योंकि हमने देखा कि पिछले दिनों में जिस तरह से बायोमेट्रिक अटेंडेंस के बाद ये कहा गया है कि तमाम मुलाजमीन जो हैं वो वापस आ जाएं और अपनी अपनी ड्यूटी ज्वाइन करें, उसके बाद ही उनकी सैलरीज रिलीज की जाएंगी। तो इनका ये मानना है कि अभी वहां पर किसी भी तरह का कोई ऐसा माहौल नहीं है जिस माहौल में वो वहां पर अच्छे से अपनी ड्यूटी अंजाम दे सकते हैं। उनका ये कहना है कि वो अपनी ड्यूटी अंजाम देंगे जैसा कि वो पहले देते आए हैं, लेकिन जब तक हालात वहां ठीक नहीं होते तब तक उन्हें वहां जाने पर मजबूर ना किया जाए। और हिना, मैं आपको बता दूं कि ये वो एम्प्लॉयज हैं जो पीएम पैकेज से डिफरेंट इनका एक पर्सपेक्टिव है। पीएम पैकेज एम्प्लॉयज के लिए ट्रांसफर पॉलिसी नहीं थी और उनके लिए जो रूल्स और गाइडलाइंस थे वो इनसे डिफरेंट है। ये उन रूल्स के तहत काम करते हैं जो नॉर्मल जो मुलाजिम होता है उस तरह के रूल्स इन पे इम्प्लीमेंट होते हैं, लेकिन सिर्फ एक बात की कमी है, वो ये है कि इन्हें जो है उनके लिए ट्रांसफर पॉलिसी बनाई नहीं गई है। ये लगातार ये मांग कर रहे हैं कि जिस तरह से सरकार के साथ इनकी कई बार बातचीत भी हुई है। और मनोज हम देख रहे हैं कि ये लोग बाकायदा बैनर्स लिए हुए हैं जिसमें इनके जो जहां से ये आए हैं उसके नाम लिखे हुए हैं कि किन किन स्थानों से ये आए हैं। क्या इनसे डायरेक्टली बात हो सकती है? जी बिल्कुल, मैं कोशिश करूंगा इनसे डायरेक्टली बात करने की। जो यहाँ पर लोग हैं, जैसे कि आपने देखा कि यहाँ जो प्रदर्शनकारी बैठे हुए हैं, जो यहाँ कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं, उस प्रदर्शन में पिछले 2 दिन से काफी तीव्रता इसलिए भी आई है कि जो थ्रेट लेटर्स जो दी गई हैं, जो इशू की गई हैं, जिनमें माइग्रेंट एम्प्लॉयज का नाम शामिल किया गया था, और उसके बाद से लगातार ये डिमांड कर रहे हैं कि एक तरफ सरकार इन्हें बायोमेट्रिक अटेंडेंस की बात कर रही है और दूसरी तरफ से जो थ्रेट लेटर्स आ रही हैं उसके चलते इनको काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। हमारे साथ कुछ मुलाजिम हैं, उनसे बात करना चाहूंगा मैं। जी, आपसे आपका नाम जानना चाहेंगे और ये जानना चाहेंगे कि क्या है डिमांड आपकी, क्यों आज इतना ज्यादा इंटेंसिफाई हुआ प्रोटेस्ट? सर, मेरा नाम मधु है। डिमांड हमारी, प्रोटेस्ट हमारा 1 जून से स्टार्ट हो गया जब रजनी बाला की टारगेट किलिंग हुई, उससे पहले राहुल भट्ट की हुई, बहुत सारे हमारे मुलाजिम जो उनको सरकारी दफ्तरों में मार दिया गया। डिमांड हमने फर्स्ट डे से एक ही रखी है, ट्रांसफर पॉलिसी को लेके। एक 30 साल की सर्विस में, मैं मैक्सिमम टाइम पीरियड की बात लेके चल रही हूँ, 30 साल की सर्विस में अगर एक एम्प्लॉय 15 से भी 16 साल होने वाले हैं, एक ही जगह पे रहता है, क्या उसका हक नहीं बनता वो ट्रांसफर लेके आए? ये कहाँ का जस्टिस है? ये कहाँ का जस्टिस है? अब एक एम्प्लॉय को एक ही जगह बिठाए रखते हैं। क्या हमारा कसूर इसलिए कि हम जो रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉयज आप हमें एक ही जगह सभी छड़ाते रहेंगे? 15 साल सर्विस देने के बाद भी आपकी अभी भी आंखें नहीं खुल रही हैं कि इनको इनके घर वापस लाना है। और प्रोटेस्ट का इंटेंसिफाई, हमारा प्रोटेस्ट शुरू से इस तरीके से चल रहा है, लेकिन जो रिसेंटली 2 दिन पहले ये जो लिस्ट आई हुई है, हम गुहार लगाते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से कि आपको ये दिखाई नहीं दे रहा? जिस एम्प्लॉयज का इस लिस्ट में नाम आया है, आप बताइए क्या वो इस डर के माहौल में वहां पे काम कर सकता है? ड्यूटी रिज्यूम करने के लिए ड्यूटी का तो आप काम कर सकें, लेकिन आपको वैसी वर्किंग कंडीशंस भी तो देनी है ना। क्या डर के माहौल में, जहाँ पे 24 घंटे मौत का साया हमारे पे सर पे चढ़ा हुआ है, क्या वहां पे काम किया जा सकता है? हम ये जनरल पब्लिक से भी हम पूछते हैं कि आप भी अपनी हमें राय दीजिए। जहाँ पे एक एम्प्लॉय को एक सरकारी दफ्तर में जाके मार दिया जाए, एक टीचर को, एक निहत्ती औरत को, उसको पीछे से उसको गोलियां मार दी जाएंगी, तो वहां पे क्या एक फीमेल जाके काम कर सकती है? वहां की एडमिनिस्ट्रेशन अभी तक सोई कि उसको कैसे जगाएं हम? क्या इस दिन के लिए हमने आपको चुन के कुर्सियों पे बिठाया था कि जब हमारे आपकी जो कहते हैं ना, आपकी जो जनता है, जो हम आपकी जो कहते हैं घरों की इज्जतें हैं, औरतें होती हैं, जब उन पे ऐसे हादसे होंगे तो आप आंखें बंद करके बैठेंगे?
तो हिना आपने देखा कि ये जो एम्प्लॉयज हैं इनका डायरेक्ट ये कहना है साफ साफ जी, तौर पे बिल्कुल, ये कह बिल्कुल। रहे हैं कि जो हालात हैं घाटी के वो बिल्कुल ठीक नहीं है, जहां वो बिला खौफ अपनी ड्यूटी बिल्कुल अंजाम दे सकते मनोज, हैं। और लगातार इस ये इनकी अहम मांग खबर यही पर भी है कि लगातार जो बाकी नजर बनी employees हुई हैं, है। बहुत उसी तरह बहुत इनसे शुक्रिया अदा भी करना ट्रांसफर चाहेंगे पॉलिसी आपका और आपके साथ जो तमाम लोग यहाँ पर शामिल हुए। तो लगातार इस अहम खबर से मुताल्लिक तमाम तर अपडेट आपको दे रहे हैं।